Yes, good morning, student. It is class number 9 of chapter number 9, which is sequence and series. In previous class, we had done example number 21 and 22. Yes, and I had also given you 5 questions from miscellaneous exercise to do as a homework. Now I am doing example number 23 and after that 24 example. So let us do example number 23. What is example 23? Example 23 is if A, B, C, D and P are different real numbers such that अब देखो A, B, C, D example number this is 23. A, B, C, D and P are different real numbers such that A square plus B square plus C square into P square minus twice AB plus BC plus CD into P plus B square plus C square plus D square is less than equal to P, is less than equal to 0. Then we have to show A, B, C, D are in GP. We have to show A, B, C, D are in GP. We have to show A, B, C, D are in GP. So that means that is what we have to show. B upon A is equal to C upon B is equal to D upon C. That is what we have to show. अब देखो ये हमारे पास गिवन है तो मैं इसको यूज कर लेता हूं. देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको. तो दिस कैन बी रिटन एज A स्क्वायर P स्क्वायर minus 2AB 2ABP ठीक है और प्लस B स्क्वायर. मैंने क्या किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ दे दिया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना. A स्क्वायर प्लस 2A माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट. और फिर मैं दूसरा वाला टर्म ले लेता हूं इनको, B स्क्वायर माइनस 2BCP और प्लस C स्क्वायर, राइट. एक टर्म ये ले लिया, एक इसको ले लिया एक साथ, एंड प्लस C स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 2CDP एंड प्लस D स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, मैंने जो लाइक टर्म जिसमें फॉर्मूला बिल्ट हो सकता था वो मैंने एक साथ कर दिया, राइट. अब देखेंगे दिस कैन बी रिटन एज AP माइनस B टू द होल स्क्वायर. दिस इज CP माइनस D टू द सॉरी ये पहले इसको लिख लेते हैं. दिस वाज B स्क्वायर P स्क्वायर नो, B स्क्वायर P स्क्वायर. तो दिस इज BP माइनस C टू द होल स्क्वायर. देखो इसमें लग रहा है ना फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो ये AP माइनस B का होल स्क्वायर बन गया. और इसको हम लिख सकते हैं CP माइनस D टू द होल स्क्वायर. अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये लेस देन 0 तो हो नहीं सकता. दैट मीन्स इक्वल टू 0, राइट. क्यों लेस देन क्यों हट गया इसमें, लेस देन इसलिए हट गया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है. अब परफेक्ट स्क्वायर जो है कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता क्योंकि जैसे सपोज हमारे पास -2 एक नंबर है. अब -2 का मैं अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर कर देता हूं यानी कि स्क्वायर कर देता हूं तो +4 हो जाएगा. तो पहले -2 तो हमारे पास नेगेटिव था, लेस देन 0 था, बट जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0. तो वो लेस देन 0 नहीं हो सकता, या तो 0 के इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है. बट हमारे पास इसमें ऑप्शन या तो लेस का है या इक्वल का है, तो लेस तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल होगा, राइट. अब इनका परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, तो ये तभी 0 हो पाएंगे जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी इन तीनों का सम जो है 0 हो सकता है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, राइट. So it can be written as AP minus B is equal to 0, BP minus C is equal to 0,
एंड सी पी माइनस डी इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू बी या बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी। इसको भी मैं लिख सकता हूं बी पी इज इक्वल टू सी या सी अपॉन बी इज इक्वल टू पी हो जाएगा, या इसमें भी सी पी इज इक्वल टू डी है या डी अपॉन सी इज इक्वल टू हो जाएगा पी। अब ये सभी पी के इक्वल है, जब ये पी का इक्वल है तो इसको लिख देते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, सभी पी के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट b upon a is equal to c upon b is equal to d upon c. This is what we have to show, right? So this was example number 23. Okay, now we have example number 24. What is example number 24? Let us see how it can be done, or which is very important, right? Example 24. Yes, 24th example. If PQR are in GP, PQR are in GP, जब ये GP में है तो क्या हो जाएगा Q अपॉन दैट इज Q अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q, और विच इम्प्लाइज Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR, राइट? इट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम अभी यूज करेंगे। और आगे क्या दे रखा है, एंड द इक्वेशन दिस एंड दिस have equal common roots so that d upon p, e upon q, f upon r are in AP. We have to show what we have to show. D upon p बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, e upon q, f upon r are in AP. This is what we have to show. Show that D upon P, E upon Q, F upon R are in AP. So that means what we have to show, जब ये AP में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि E upon Q माइनस D upon P इज इक्वल टू F upon R माइनस E upon Q। अब E upon Q ये भी है और ये भी है, तो 2E upon Q इज इक्वल टू F upon R plus D upon P. That is what we have to show. ये हमने शो करना है, राइट? अब आ जाते हैं प्रूफ पे। क्या करना है हमने, देखो देखते हैं कैसे करते हैं। ये है कि इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट्स, राइट? तो ऐसा कर लेते हैं, इक्वेशन है हमारे पास px स्क्वायर plus 2qx plus r, and other equation is dx square 2x plus f is equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं। अच्छा, अब पहले लिख लेते हैं कि पहले इसका रूट निकालते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 क्या है, देखें रूट्स कैसे निकालते हैं। मतलब हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे निकाल देते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड है। तो फैक्टराइजेशन से हम देखते हैं कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की जो दो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक है तो इसमें दो वैल्यूज आएंगी, तो दो वैल्यू जो आएंगी दो विल बी द रूट्स। बट इसमें देखो कि ये हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं कर पाएंगे, वैसे भी नहीं। तो जब हम फैक्टराइज नहीं कर पाते थे, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते थे, तो ऐसे केस में क्या करते थे हम कि हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करते थे, यानी कि शंकराचार्य फॉर्मूला क्या था अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है,
तो इसमें मैं लगा देता हूं x इजकल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी होता था ना, तो अंडर रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगा दिया इसमें। तो माइनस बी के लिए क्या है इसमें 2q, a के लिए p है, c के लिए r है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2q प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर के लिए 2q स्क्वायर माइनस 4, a के लिए हमारे पास p है और c के लिए r है, अपॉन 2 इंटू a इज p, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2q प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4q स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन 2p। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि pr किसके इक्वल है, q स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं माइनस 2q प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4q स्क्वायर और माइनस 4q स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट, ठीक है, अपॉन 2p बिकॉज ऑफ pr इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये तो जीरो बन जाएगा, 2 से 2 भी कट गया तो माइनस q अपॉन p। ठीक है, तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे दोनों सेम रूट होंगे और दो विल बी माइनस q अपॉन p। अब आगे क्या करेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये प्रूव करना है ना, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। ये तो मुझे शो करना है ना, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। तो अब अपॉन डी अपॉन बी, अब यहां पे लिख देता हूं मैं कि सिंस इक्वेशन 2 एंड 3 हैव कॉमन रूट्स, जब ये कॉमन रूट है तो इसका मतलब कॉमन रूट मतलब सेम रूट है, तो इसका मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशन देखो, इसका और इसका कॉमन रूट है, तो इसका मतलब जो इसका रूट निकला वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब जब मैं इसमें x की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, तो यहां x की वैल्यू पुट करो यहां से, जो हमारे पास x की वैल्यू यहां से आया था फर्स्ट इक्वेशन से, तो देयरफॉर d x की जगह हम रख देंगे माइनस q अपॉन p स्क्वायर माइनस 2e माइनस q अपॉन p और प्लस f इक्वल टू 0। मुझे ये शो करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज dq स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस 2eq अपॉन p प्लस f इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर इधर लिख देता हूं। और इसके बाद यहां लिख देता हूं, तो ये क्या बना देखो, पी स्क्वायर टेक एज एलसीएम, पी स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e पी क्यू, पी इसमें आ जाएगा ना, और प्लस पी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो 0 के साथ 0 हो जाएगा, तो डी क्यू स्क्वायर माइनस, अब पी क्यू को क्या रख सकते हैं हम, देखो पी क्यू क्या था फर्स्ट इक्वेशन में, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर था ना, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, चलो अभी देख लेते हैं, माइनस 2e पी क्यू प्लस पी एफ स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 के साथ 0 हो गया। अब देखो, अब हमें चाहिए यहां पर डी क्यू स्क्वायर, ये डी क्यू स्क्वायर चाहिए, डी क्यू स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ईच टर्म को, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से डिवाइड करो तो डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, नहीं सॉरी ई अपॉन क्यू चाहिए ना मैं, तो ई अपॉन क्यू आएगा, डी अपॉन पी चाहिए तो डी अपॉन पी चाहिए, तो पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, पी क्यू स्क्वायर से। मैं इसको देख रहा था, मुझे ये देखना चाहिए था ना कि मुझे चाहिए डी अपॉन पी चाहिए ना,
तो डी अपॉन पी कब आएगा? डी अपॉन पी जब मैं इसको जब मैं पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, है ना, तो पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दो, -2e पी क्यू अपॉन पी क्यू स्क्वायर और प्लस पी एफ स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे तो आ जाएगा हमारे पास डी अपॉन पी -2, इसमें क्यू से एक क्यू कट गया तो 2e अपॉन क्यू बच गया। ठीक है, और प्लस p से p कट गया, एफ स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, एफ स्क्वायर, यस वेट, इसमें एफ जब मैंने पी स्क्वायर एलसीएम लिया तो पी स्क्वायर एफ, ये पी स्क्वायर एफ आना चाहिए था ना, पी स्क्वायर एफ, दिस इज पी स्क्वायर एफ, दिस इज पी स्क्वायर एफ, पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमने आ जाएगा पी स्क्वायर एफ, पी से पी कट गया तो एफ अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया इक्वल टू 0। बट मुझे तो यहाँ पर कुछ क्यू स्क्वायर में पी आर लिख सकता हूं, तो डी अपॉन पी एक पी तो बच जाएगा ना इसमें, तो पी क्यू स्क्वायर की जगह पी आर इक्वल टू 0। इस पी से ये वाला पी कट गया बिकॉज क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर यूजिंग फर्स्ट, है ना, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2e अपॉन क्यू इक्वल टू एफ अपॉन आर प्लस डी अपॉन पी। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। This was very important question. It can be asked in 6 marks, right? Yes. Now miscellaneous exercise 9. Now we have miscellaneous exercise 9. देखो, हमने पिछली क्लास में आपको 1 to 5 क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से 2 क्वेश्चंस जो है डाउट्स आए हैं, जो मैं डाउट्स आपको बता देता हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1, what is question number 1? Show that the sum of m plus nth and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term. We have to show sum of m plus nth term, t m plus nth, मतलब term, t stands for term, right? m plus nth term प्लस सम बोला है ना, और m माइनस nth टर्म इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो, राइट? वी हैव टू शो दैट द सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म इज ट्वाइस द mth टर्म। दैट इज व्हाट वी हैव टू शो। तो देख लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज t m प्लस n प्लस टी एम माइनस एन। तो देखो ए पी का ना, ए पी का एम टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और प्लस ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट? अब ए प्लस ए विच इज 2a प्लस, अब मैं इसमें m प्लस एन माइनस 1 और प्लस m माइनस एन माइनस 1, इन दोनों में से d कॉमन ले लेता हूं, इसमें से और इसमें से, इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दिया और d कॉमन ले लिया, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस m प्लस m 2m, n से n कट जाएगा और -2 इंटू डी। अब इसमें से 2a कॉमन ले लिया, 2 इसमें से भी कॉमन ले लिया और -1 इंटू डी, 2 पूरे में से कॉमन ले लो
a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब आपको पता है किसका फॉर्मूला है, टी एम का। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू शो, राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। yes, now we have another question, third question जो बच्चों ने पूछा है। थर्ड क्वेश्चन, what is third question? Third is let the sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an AP is S1, S2, S3। तो S1 is equal to sum of n terms, तो n by 2 2a plus n minus 1 into d। S2 is equal to sum of 2n terms, 2n by 2 2a plus 2n minus 1 into d। And S3 is sum of 3 terms, the 3n by 2 2a plus 3n minus 1 into d। These are the 3 terms, right? Our question is show that we have to show S3 is equal to thrice of S2 minus S1, thrice of S2 minus S1। That is what we have to show। तो taking लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो दिस इज 3s2 माइनस s1। यस, 3 s2 के लिए वैल्यू रख देते हैं। s2 इज दिस वन, 2n by 2 2a plus 2n minus 1 into d। and s1 is n by 2 2a plus n minus 1 into d। तो देखो अब इसमें से n by 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, इसमें से भी और इसमें से भी। तो ये हो जाएगा 3n by 2 बाहर आ गया। अब इसमें 2 बचेगा तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी। क्या किया मैंने, n by 2 तो कॉमन ले लिया, 3 तो ऑलरेडी था, n by 2 कॉमन ले लिया, इसमें से भी इसमें से भी। तो यहाँ पर ओनली 2 बचा, 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4a, 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, 2 का 1 से करेंगे तो माइनस 2 इंटू डी। और माइनस n by 2 कॉमन ले चुका हूं 2a। अब ये माइनस है तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब 4a माइनस 2a विच बिकम्स 2a, 4n माइनस, अब इन दोनों में से मैं d कॉमन ले लेता हूं तो 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 इंटू डी। और इसको मैं क्या कर सकता हूं, 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख रहे हो क्या है ये कौन सा फॉर्मूला अपना, S3, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। तो दिस वाज question number 3. These 2 questions were asked by the students. Yes, so based on these questions now you have to do miscellaneous exercise, homework, miscellaneous exercise 9, question number 6 to 10. तो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज। और बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस नहीं करना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने इसमें से करना है, क्योंकि आपके पास जो स्पेशल सीरीज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज वो हमारे पास अब सिलेबस के अंदर नहीं है। तो बट मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जिसके अंदर वो वाला टॉपिक कवर्ड है। तो इसलिए जो है मैं आपको मार्क करा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने करने, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। Till then, have a nice day.